दोस्तों नमस्कार। निफ्टी बैंक निफ्टी के इस वीक अगले वीक के प्रिडिक्शंस एनालिसिस करेंगे। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और अजीब सा मार्केट में हो रहा है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, सो देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं समर विजय, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए देख रहे हैं। फटाफट चलते हैं निफ्टी। तो माइनर ट्रेंड, जैसा मैं हमेशा कवर करता हूँ, मेजर और माइनर ट्रेंड जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। माइनर ट्रेंड अभी अप का है और मेजर ट्रेंड अभी डाउन का ही है। तो चलते हैं फटाफट निफ्टी की तरफ। ये मेरा प्रोप्राइटरी चार्ट है, इसमें काफ़ी इंडिकेशंस आपको दी जाते हैं। तो पिछले 2 वीक से, इनफैक्ट 3 वीक से आप देख रहे हैं कि जो ये ग्रीन जोन बना हुआ है, ऑब्वियसली ये मार्केट को बुलिश का इशारा करता रहा। हाउएवर अगर हम पिछले वीक की बात करें, इनफैक्ट इस वीक की तो हम लोग बात करेंगे तो इस वाले में होगा जो कि अगले वीक में पिछला वीक हो जाएगा। बट आप देख रहे हैं कि उससे पिछला वीक जो करीब 10 से 17 के आसपास का था, तो वो काफ़ी फ्लैटिश सा रहा और बड़ा अजीब सा बिहेवियर था। लेकिन ये बात बिल्कुल तय थी कि मार्केट कुछ तो डिसाइड करने वाला था, और शायद मैंने अपना वीडियो बना के ये भी कहा था कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नीचे की है। और वो देखिए कि क्यों काफ़ी अच्छे से प्रिवेल करता है। तो ये जो मंथली एवरेज का जो एक लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, रेड लाइन, ये करीब 22,678 का था। और आप देखिए कि यहाँ पे आके इसने वापस टेस्ट करते हुए ये वापस नीचे चला जाता है और यहाँ पे आगे कहीं पूरा वीक निकालता है। सो ये सब जो एवरेजेस हैं ये काफ़ी स्ट्रांगली वर्क करते हैं और इसलिए मैं इन सब चीज़ों को ट्रैक करता हूँ। और गैन लेवल्स तो है ही है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं कि गैन लेवल्स को भी ये काफ़ी अच्छे से ट्रैक करता है। लेकिन जो मेजर वीकली, मंथली और उसके हायर लेवल्स के भी जितने भी एवरेजेस हैं, उसको भी हमें बहुत ज़्यादा, उसको ध्यान में बहुत ज़्यादा रखना होता है। एनीवेज, तो जो माइनर ट्रेंड है वो आप देख रहे हैं कि अप है। खासकर इस वीक में, जो अभी वीक निकल गया, मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, मुझे लगता है कि 1200-1300 पॉइंट का एक परफॉर्मेंस दे गया। और कई लोगों को शायद, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, बिकॉज मेरी उम्मीद ये थी कि बिकॉज ये मार्केट ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड में है मेजर, प्लस ये ऊपर यहाँ पे एक मंथली रेजिस्टेंस यहाँ बन के बैठा हुआ है एवरेजेस के रूप में, तो आई वॉज थिंकिंग कि जो कंटिन्यूएशन है मार्केट का वो नीचे रहेगा। हाई प्रोबेबिलिटी ये थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है बताना कि सिंस ये 22,700 का जो मैंने शायद लेवल दिया होगा पिछले वीडियोज में, आप देख सकते हैं, उसको ये तोड़ता है और वापस आके आप देखिए यार कितना ब्यूटीफुली आपको टेस्ट करके ये ट्रेड देता है। तो इसने ट्यूसडे को, 18 तारीख को, इसने सीधा मंथली जो एवरेज था उसको टेस्ट करता है और ये वापस तोड़ के फिर वापस यहाँ पे आके टेस्ट भी करता है। आप इस कैंडल को देख लीजिए और यहाँ के बाद आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते थे कि मार्केट ने अपना एक ट्रेंड बदल दिया है थोड़े समय के लिए। लेकिन ये समय कहाँ तक का है, ठीक है, और ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं वापस अपने निफ्टी पे। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप ध्यान जरूर रखिएगा। वो ये है कि वाइल निफ्टी में मेजर ट्रेंड अभी भी डाउन है, लेकिन आपके दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। एक है आपका 23,700, और अगर हम निफ्टी के चार्ट में जाते हैं तो 23,700 करीब यहाँ के आसपास आता है। कहाँ पे 23,700? वो करीब इधर आएगा, ठीक है। इनफैक्ट ये मेजर गैन लेवल भी है नेक्स्ट, जो लास्ट यहाँ पे 400 का देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद जो गैन लेवल है वो लगभग 700 के आसपास का है। और लगभग यही पोजीशन है जो एक अगला मेजर रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट वो एवरेज लाइन है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। मैं और किसी चीज़ को फॉलो अप नहीं करता। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, लेकिन फाइनली मैंने ये देखा कि जो एवरेजेस हैं, जो डिफरेंट टाइम फ्रेम के एवरेजेस हैं, उसकी रेस्पेक्ट होती है और उसके रेस्पेक्ट होने और ना होने पे आप मार्केट की जो फर्दर डायरेक्शन है आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने मंथली ट्रेंड, मंथली एवरेज को तोड़ते हुए जब ये ऊपर निकलता है और आपको एक इंडिकेशन, मतलब एंट्री देने के बाद भी निकलता है, तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा समय के लिए, लेकिन मार्केट ने अपना ट्रेंड बदल दिया है। तो एनीवेज, 23,700 मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है राइट हियर। तो मार्केट अगर आके यहाँ से वापस लौटता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अभी भी मार्केट मेजर ट्रेंड डाउन में है, और यहाँ पे आके ये वापस रिटर्न करने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो आप इस पर बहुत ध्यान रखिएगा। मैं मानता हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए 23,700 के आसपास, फिर वहाँ से रिटर्न करे तो फिर आपके लिए एक शॉर्ट की पोजीशन बनती है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अब अगर हम लो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या हो सकता है? तो क्या 23,700 को तोड़ के वापस निकल सकता है?
तो क्यों नहीं भाई, मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब होगा तो हम फिर जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि अगर ये 23,700 को तोड़ता है, फिर यहाँ पे वापस टेस्ट करके ऊपर निकलता है, तब मेरे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 23,700 को तोड़ के और ऊपर ऊपर का पोजीशन बनाकर मेंटेन करता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मेरा यहाँ पे एनालिसिस का तरीका है वो ये है कि जो मेजर ट्रेंड जो अभी डाउन दिखा रहा है, वो डाउन फिर अप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे लिए, और एटलीस्ट मेरे लिए, ये बहुत बड़ा इवेंट होगा, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है वो 22,900 का है। अगेन वो इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी देख लेते हैं। 22,900 अगर आप देख रहे हैं तो ये करीब ये मंथली का जो मूविंग एवरेज है, क्योंकि ये जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा ये मूव करेगा, जो ब्लू लाइन है वो मूव करता है। रेड लाइन फिक्स्ड है, इसलिए इस पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे ऑफकोर्स। लेकिन जो ब्लू लाइन है आपको ये बताता है कि इसके ऊपर सारे बायर्स बैठे हुए हैं, तो देयरफॉर बायर काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन अगर ये 900 जो कि अभी 900 के आसपास है, इसको तोड़ता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो फिर हमारे लिए एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो कंफर्म हो जाएगा। सो टिल दिस पॉइंट अगर आप देखें तो टिल दिस पॉइंट इसके ऊपर बायर्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अपने इस पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए अभी आपके पास ये रेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग रेंज रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं और बड़ा क्रूशियल लेवल है, तो बड़ा इवेंट होने वाला है। अगले वीक में हम देखते हैं कि क्या करने वाला है। वैसे मार्च खत्म हो रहा है तो आई डोंट नो इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट देगा, बट कुछ भी कर सकता है, हम लोग जस्ट ध्यान देंगे। तो 22,900 टूटने का मतलब नीचे टूटने का जो इवेंट होगा वो हमारे लिए फिर वापस नीचे, मतलब इन सेंस की जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन का है उसका डबल कंफर्मेशन होगा। तो ये हमारे लिए दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स थे। अगेन वॉच आउट, जो मैंने जैसा मैंने कहा कि निफ्टी में मेजर ट्रेंड एक रिवर्सल की तरफ दिखता है मुझे। 22,700 का लेवल है जैसा मैंने आपको यहाँ बताया, तो वो हम ट्रैक करेंगे। ऑलराइट, तो ये तो था निफ्टी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये था कि वैसे तो जो माइनर ट्रेंड है वो तो अप है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो माइनर ट्रेंड तो ऑब्वियसली अप है, यहाँ पे कोई भी कह सकता है, बल्कि इस वीक में तो खासकर बहुत ही खतरनाक इसने मूवमेंट दी है। बट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो मेजर ट्रेंड है बैंक निफ्टी का वो भी ऊपर हो गया है। और वो क्यों है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सबको ये क्लियर होना चाहिए। दोस्तों जो मैं लेवल्स की बात करता हूँ, ये मेरा जो प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है, मैं आपको इस वीकली एवरेज पे ले चलता हूँ। तो वीकली एवरेज में क्या आप देख रहे हैं कि ये जो 12 महीने का, आई डोंट नो कैसे दिखेगा बट ये छुपा हुआ है, ये जो ब्लू लाइन है करीब 49,989, मतलब 50,000 मान लीजिए आप, ये पिछले 12 महीने का एक स्टैंडर्ड एवरेज है, ठीक है। मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये 12 महीने का एवरेज, तो इसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जो बायर्स हैं उनका जो स्ट्रेंथ है वो ऊपर है, तो बायर्स स्ट्रांग है, और इसके नीचे सेलर्स स्ट्रांग है। तो ये मेरा तरीका है अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग लेवल्स निकालने का। एंड देयरफॉर 50,000 जो बैंक का है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इनफैक्ट इस पूरे साल के लिए। 50 से ऊपर का मतलब है कि मैं बुलिश रहूंगा बैंक निफ्टी में। अभी जो आप ऑब्वियसली देख रहे हैं कि 50 को इस वीक में 50,000 को इसने तोड़ के अभी वो 50,500 की तरफ है, तो ये टूट गया है। आई एम जस्ट होपिंग कि ये मेंटेन हो। अगर ये होता है तो फिर मैं बैंक में मेजर ट्रेंड को अपना जो अपने एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेंड है उसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ इस वीक से। अभी मेजर ट्रेंड को अप मान रहे हैं हम। इंपॉर्टेंट लेवल्स वही है 50,000, जैसा मैंने आपको कहा कि बिकॉज ये 12 महीने का एक स्टैंडर्ड एवरेज है, तो इसलिए इसके ऊपर का मतलब ये होगा कि मेजर ट्रेंड अप है, माइनर ट्रेंड तो अप है। ये तो बैंक काफ़ी बुलिश दिख रहा है इस वक्त। तो अगर 50,000 को मेंटेन करता है, जो अभी करता हुआ दिख रहा है 50,500 के आसपास है, इसको तोड़ के वापस नीचे अगर नहीं जाए तो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस वीक में काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ है। काफ़ी समय के बाद हम पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहे हैं, तो बुल्स के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। एनीवेज 49,000 का भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है बैंक में, जो अगर हम देखें तो इसका रीज़न ये है कि जो 49,000 है वो अगेन आप देखिए कि जो मंथली एवरेज है हमारा
जिस लेवल पे काफ़ी बैंक ने फाइट किया इससे पहले भी। बट मंथली लेवल अगर टूटता है, इनफैक्ट उसके पहले अगर हम जो मूविंग मंथली है वो भी अगर देखें तो 49,600 के आसपास का है। तो अगर ये रिवर्स होकर नीचे टूटने की कोशिश करने लगता है तो सबसे पहले तो ये जो मूविंग एवरेज है वो अगर तोड़ के नीचे जाता है तो, लेकिन जो मंथली लेवल है अगर वो फाइनली टूट जाता है तो फिर बैंक में वापस रिवर्सल, मतलब शॉर्ट पोजीशन की जो कंटिन्यूएशन है वो बन जाएगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश, जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपना मेजर ट्रेंड का जो इंडिकेशन है वो बदल दिया इस वीक से, बट रिवर्स हो सकता है ऑब्वियसली, बिकॉज कई बार मार्केट आपको जाके वहाँ पे ट्रैप करके फिर वापस नीचे आता है। कई बार नहीं, बल्कि ये बहुत ही ऑफन मार्केट में ये स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। कई लोगों को बुलिश बना के फिर डाउन ट्रेंड शुरू करते हैं, फिर कई लोगों को अदरवाइज बेरिश बना के फिर अप ट्रेंड शुरू करते हैं। तो इसका ध्यान जरूर रखेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं बैंक में, खासकर 50,000 से ऊपर ऑब्वियसली बुलिश, लेकिन 49 से नीचे वापस हम बेरिश में आ जाएंगे। अगेन बैंक निफ्टी में जो मेजर ट्रेंड है इस पर जरूर ध्यान रखिए, काफ़ी क्रूशियल पोजीशन है बैंक में भी और बैंक निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। ऑलराइट, फाइनली प्रेशर डेट्स, इनफैक्ट इस वक्त हम लोग प्रेशर डेट से गुजर रहे हैं 21 टू 23 मार्च जो मैंने कहा था। अभी तक तो 21 को इसने कोई रिवर्सल या नहीं दिखाया, बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट में ऊपर का जो ट्रेंड बना हुआ है, तो प्रेशर डेट का मतलब हम लोग रिवर्सल से ही उसकी जो आंकलन है वो करेंगे, बट रिवर्सल अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो जब रिवर्सल होगा तो देखेंगे, बट मंडे हमारे लिए इसीलिए भी क्रूशियल है बिकॉज वो प्रेशर डेट होगा, प्लस माइनस 1 डे हम लोग लेके चलते हैं। तो वहाँ से अगर रिवर्सल होगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू लेके चलेंगे हम लोग प्रेशर डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनीवेज, जो अगला प्रेशर डेट है वो 4 से 5 अप्रैल है, उस वक्त आने के पहले मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताऊँगा। तब तक यही सिनेरियो है हमारा वीकली एक्शन का। तो दोस्तों यही बात है, बाकी तो जैसे जैसे मार्केट अपना बिहेवियर दिखाएगा आपसे हम शेयर करेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके कमेंट्स ज़रूर आएँ तो अच्छा है, अपने व्यूज़ बताएं ताकि हम सबके साथ शेयर करें और उसका फ़ायदा उठाएं। ऑलराइट, तो मिलते हैं अगले वीक। नमस्कार।